हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी सरलीकरण की, वो बेसिक थी और आज आप लोग उससे कुछ सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाली कुछ वीडियो मैंने कुछ सवालों को करवाया है, आगे कुछ और सवाल हैं। तो आइए चलते हैं, सरलीकरण की टॉपिक को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। बस मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक सवाल मैंने लिख करके रखा है ऐसा, 0.98 का क्यूब, इसका क्यूब प्लस 3 ये है, इसका आपको मान बताना है। सबसे पहली चीज आपको यहां पर देखकर ये समझना होगा, क्योंकि कभी भी परीक्षा में इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन तो देगा नहीं कि आप इसका क्यूब करें फिर हल करें। तो यह एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर आप देख पाएंगे संख्या को, जो बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं वो मेनली दो ही तरह की संख्या है। एक 0.98 है, एक 0.02 है। 3 भी है और 1 भी है, पर वो फॉर्मूले से अलग है। तो अगर इसे a कहते हैं और इसे हम b मानते हैं, देखिए तो अगर फॉर्मूले से बनाए तो ये AQ दिख रहा है और ये BQ प्लस 3, AQ प्लस BQ प्लस 3, ये a है और ये b है, तो यानी a इंटू b माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यह तो किसी का भी पूरा फॉर्मूला है नहीं, पर एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए आप, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। अगर इस फॉर्मूले पे आप ध्यान दें तो यहां तक आपको बिल्कुल सेम टू सेम चीजें मिल रही हैं। अब यहां पर a प्लस बी क्यों नहीं दिया गया है, इस पर जरा गौर कीजिए। a प्लस बी कहने का मतलब है, अगर यहां पर a प्लस बी दिया होता तो वह a प्लस बी इन सब से गुना हो जाता। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू देखिए, अगर हम इसे जोड़ दें तो यह 1 की वैल्यू निकलेगा। a प्लस बी की वैल्यू 1 की वैल्यू आएगी, यानी अगर यहां पर a प्लस बी मेंशन करता, वो दोनों जुट करके 1 बन जाता और 1 से इन सबों में गुना करने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह सवाल फंसाने के लिए आपको दिया गया था। तो इसका मतलब अगर ये नहीं भी है तो फिर भी ये जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक, यह इस पर डिपेंड है, यानी ये फॉर्मूला हो गया, ये a प्लस बी क्यू का सवाल है। तो अब देखिए यहां पर, यानी ये अंडरस्टूड है यहां तक ऐसा ही है। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, या a प्लस बी नहीं भी दिया है फिर भी, कारण मैंने बताया कि दोनों को जोड़ने के बाद 1 आएगा और 1 से इन्हें गुना कीजिएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको अगर हम लिखना चाहे तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 0.98, b की वैल्यू ये प्लस है, b की वैल्यू 0.02, इसका क्यूब, और बाहर में बचा -1। इसे आप डायरेक्ट यहां तक पहुंचा सकते हैं। देखिए फिर जोड़ने के बाद मैंने बताया कि इसका वैल्यू 1 आएगा और 1 की क्यूब -1, 1 का क्यूब 1 और 1 में 1 गया, आंसर 0। तो यह जो सवाल था यह देखने में थोड़ा पेचीदा लग रहा था, पर ऐसा कुछ था नहीं, बस आपको सवाल को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको आगे कुछ और अच्छे सवाल मिलेंगे। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। तो देखिए दूसरे सवाल को। यह सवाल देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के सवाल जो आपको बनाने हैं तो फॉर्मूला को सोचकर। यहाँ देखिए आपको मुख्यतः जो बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं वो संख्या 3 ही तरह की है। एक 38, एक 38 है, एक 34 है और 28 है। बाकी यहाँ पर 3 का इस्तेमाल दिख रहा है। यह 3 तरह की संख्या, एक को आप a मानिए, दूसरे को b और तीसरे को c। अब समझाने के लिए देखिए यहाँ पर एक बार a, 2 बार और ये 3 बार a का प्रयोग किया गया है। अगर आप एक चीज ध्यान दें इस सवाल में, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर चिन्हों को देखिए तो आप सारी चीजें समझ पाएंगे आसानी से। देखिए अब यहाँ पर a 38 बराबर अगर a है तो यह 3 बार लगातार है और सब गुना के रूप में, यानी ये AQ हो जाएगा।
ठीक है। फिर बीच में प्लस, तो प्लस को तो हम कुछ नहीं करते, तो इस प्लस को लिखते हैं हम प्लस। फिर लगातार 3 बार 34 यानी b, यानी ये b का क्यूब है। अभी तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये लगातार 3 बार c है यानी c का क्यूब, फिर माइनस, फिर 3, फिर यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c यानी 3abc। तो यह एक फॉर्मूला है, यह एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। अब हम इसके नीचे की वैल्यू निकालते हैं। नीचे कैसे लिखा गया है, यहाँ 2 बार a है तो a स्क्वायर, यहाँ 2 बार b है तो b स्क्वायर, यहाँ 2 बार c तो c स्क्वायर माइनस। अब देखिए 38 ये a है तो a इंटू b, ये ab है, फिर माइनस 34 b है, 28 c है तो ये bc है, माइनस ये 38 a है और 28 c है तो ये ac है। ऐसा आपको यहां पर दिखाया गया है। तो एक फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला इसे आप जानिए। ये जो इसका फॉर्मूला है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इतना बराबर इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ये फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको एक में डालते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये जो फॉर्मूला है यह इसका फॉर्मूला है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ये होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और नीचे में पहले से क्या दे रखा है, नीचे में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और यहां ए सी। अब अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें, अब इन चीज़ों को आप देखिए, थोड़ा सा कम विजिबल है रेड, पर देखिए, आगे से रेड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये a प्लस बी प्लस सी अगर आप देख पाएंगे तो इसका ये फॉर्मूला है। तो यहां पर दोनों चीज़ें सेम टू सेम मिली, इसलिए ये कट गया। दोनों चीज़ें सेम टू सेम है तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही हम काटेंगे तो क्या बचा, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की, यानी सीधी सी बात है, यानी अब आपको बस a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो a की वैल्यू 38, b की वैल्यू 34 और c की वैल्यू 28। इन सबको जोड़िए, 3 3 6 2 8 और 20, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 100। तो यह था एक और सवाल। आगे कुछ और अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो देखिए आज के तीसरे सवाल को, यहाँ पर 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110 को सबको जोड़ना है। तो सिंपल तरीके से अगर एलसीएम लेके तो जोड़ना संभव है नहीं, तो किसी और तरीके से इसे जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं पर ध्यान देना है कि ये संख्याएं कैसी संख्या है। अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 का प्रयोग है, 42 का, 56 का, 72, 90 और 110। ये जो संख्याएं, जो भी संख्या हैं, ये सभी की सभी संख्या किसी न किसी खास संख्या का रूप लेकर के बैठी हैं। अब देखिए, अगर इसे हम कहें इस संख्या को, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 6 के रूप में। इसे तोड़ना है आपको पास की संख्या में। तो अब ऐसा कुछ कीजिए कि 6 से ही ये रिलेट करे। तो इसे लिख सकते हैं हम 6 गुना 7 के रूप में। 6 गुना 7 42, इसे 7 गुना 8, इसे 8 गुना 9, 9 गुना 10, 10 गुना 11। इस तरह के सवाल आपको इसी क्रम में या किसी और क्रम में रह सकते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा चीज दिखेगा जिससे आप इसे बराबर बराबर काट करके जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। तो अब अभी तो हम इसे काट नहीं पाएंगे अगर ऐसा करें, लेकिन ये बटे के रूप में है। तो अब हमें 5 और 6 का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना है कि इसको हल करने के बाद 1/30 यानी ये 5 और 6 दिखे, लेकिन हल करने के बाद वो 1/30 के रूप में आ जाए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, अगर 1/5 में आप 1/6 घटाते हैं, एलसीएम 30 आएगी 6 बार में, 5 बार में, देखिए घट करके कितना आया 1/30। यानी कहने का अर्थ है कि 1/30 को हम 1/5 माइनस 1/6 भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम सारी चीज़ों को लिखते जाएंगे।
तो इसे लिख रहे हैं 1/5 माइनस 1/6, किसको 1/30, बाद में प्लस, ऐसे ही आपको सभी को तोड़ देना है। 5 6, तो अब क्या 1/6 माइनस 1/7, फिर आगे 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11, सभी टूट गया। अब क्या करना है कि अगर प्लस है तो ब्रैकेट टूटने से चिन्ह के जो अंदर में चिन्ह है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसे नॉर्मल समझिए कि ये ब्रैकेट टूटा हुआ ही है और आप चाहें तो काट सकते हैं। देखिए यहां पर अगर माइनस होती तो साइन चेंज होता, लेकिन प्लस है, हर जगह प्लस है तो साइन का तो परिवर्तन होगा नहीं। अब आप बस इसे काटना शुरू कीजिए। यहां -1/6, यहां पे प्लस, कैंसिल, -1/7 प्लस 1/7, -1/8 प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे से बच रहा है 1/5 और वहां पे -1/11। बस इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 55, 5 से 11 बार में और 11 से 5 बार में, 11 में 5 गया 6, 6/55 इसका जवाब है। तो यह था आज का तीसरा सवाल। आज ये मैंने जो भी 3 सवाल बताए ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। आगे वाली वीडियो में कुछ और सवालों को लेकर आऊँगा और सरलीकरण को कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं सारे YouTube के माध्यम से खत्म कर दूँगा। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाली जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको अंतिम में मिल जाएगा, उसे आप देखें और चीज़ों को समझें। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।